हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। अगर मैं इस चाय के कप से कहूं कि रजब भट्ट ने सहाबा की शान में गुस्ताखी की है तो कोई रिएक्शन आएगा या नहीं आएगा, आइए ट्राई करते हैं। हाँ भाई, चाय के कप, रजब भट्ट ने सहाबा की शान में गुस्ताखी की है, कोई रिएक्शन नहीं आया क्योंकि इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं रजब भट्ट के अब्बा के पास चला जाऊं और इससे ये कहूं कि आपका बेटा, जो आपको पता है कि आपके घर की पूरी खवातीन को मीडिया पर पूरी पाकिस्तान को दिखा रहा होता है, अब उसने सहाबा की शान में गुस्ताखी शुरू कर दी है, तो उसके अब्बा की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसका भी यही अकीदा है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है और उसी ने अपने बेटे को यह सिखाया है। अब अगर मैं किसी कानून के इदारे के पास चला जाऊं जिनका काम है लोगों को गुस्ताखियों से रोकना, उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन ना आए, तो समझ लो यहां पर भी इन्हीं के लोग मौजूद हैं जो इनका दिफा कर रहे हैं, जिनको सहाबा की शान से कोई लेना देना नहीं है। ये इन सब का एक अकीदा है, इन सब की एक प्लानिंग है। अब आते हैं असल मुद्दे की जानिब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो अहम बातें बताना चाहता हूं कि गुस्ताखियां होती क्यों हैं, ये करते क्यों हैं, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, किस हद तक अपनी प्लानिंग में, प्रोपेगेंडे में कामयाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और हम क्यों नहीं कर पा रहे। रजब भट्ट की अगर बात देखी जाए, ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले इसके अब्बा भी कर चुके हैं और ये मामला चलते आ रहे हैं। रजब भट्ट एक लिबरल बंदा है। अब आपको वीडियो से लग रहा होगा लिबरल बंदा है, घर की खवातीन को, अपनी बीवी को, सबको दिखा रहा होता है, ये एक लिबरल बंदा है। अब एक लिबरल बंदा भी जब गुस्ताखियां कर रहा हो तो समझ लो कि उसको फीड करवाई गई है, उसको ये बताया गया है, उसको ऐसे माहौल में बैठाया गया है कि वो जितना भी लिबरल हो जाए उसको ऐसा लगता है कि उसके अकीदे की प्रचार ही किसी की शान में गुस्ताखी करना है। तो ये तो समझ लीजिए कि ये बाकायदा एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत हो रहा है, क्योंकि अगर मैं, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी बात करूं जो कि इस्लाम के खिलाफ हो तो मुझे लोग रोकेंगे, वो मुझे फिर भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी प्लानिंग में ही कभी ये नहीं कि हम इस्लाम के खिलाफ काम करें। जिनके प्लानिंग में ये हो कि वो इस्लाम के खिलाफ काम करेंगे तो उनको रोकेगा कौन? एक बात। दूसरी बात ये कि गुस्ताखियां इसलिए की जाती हैं कि जो हमारी जो मशहूर शख्सियात हैं, जो हमारी मुक़द्दस शख्सियात हैं इस्लाम की, उनको मुतनाज़िया बना दिया जाए। जब मुतनाज़िया बना देंगे तो लोगों के, जो हमारी नौजवान नस्ल है जिनके पास दीन की इतनी समझ नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि उनको ये चीज़ नॉर्मलाइज लगने लग जाएगी। ये इस हद तक कामयाब हो चुके हैं कि एक गुस्ताख अभी भी एक सेलिब्रिटी की हैसियत रखता है। इसी का मतलब है कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्लानिंग में कामयाब हो रहे हैं। और आखिर में इनकी वजह यह होती है कि जब इस तरह की बात करते हैं तो जो जज्बात रखने वाले हमारे, जो सहाबा की शान में गुस्ताखी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, ऑब्वियसली इनकी तरफ से कोई रिएक्शन आता है और उस रिएक्शन को बताया जाता है कि भाई ये देखो, ये तो मुसलमान इंतशार फैला रहे हैं, ताकि ये गुस्ताखियों को नॉर्मलाइज किया जाए, आवाम को सहाबा से दूर किया जाए और फिर वो इन्हीं दीन इस्लाम के दुश्मनों की नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दे। अब हमारे साथ मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है दोस्तों कि हम ये समझते हैं कि ये मामलात एक ही दिन में हल हो जाएंगे, ये मसला एक ही दिन में हल हो जाएगा। नहीं होगा एक दिन में। बिल्कुल आपका रिएक्शन आना चाहिए, सख्त से सख्त रिएक्शन आना चाहिए, जो आपकी इस्तात हो वो करना चाहिए। लेकिन ये समझना है कि ये एक दिन में हल हो जाएगा या हम सिर्फ एक गुस्ताख को चुप करवा देंगे तो बस बाकी गुस्ताख पैदा नहीं होंगे, ये आपकी और मेरी ये इंतहाई गलत सोच है। हम एक बबल में रह रहे हैं। रजब भट्ट जैसे लाखों, इस वक्त लाखों नहीं तो हजारों मौजूद होंगे और वो भी तैयार किए जा रहे हैं। तो हमने भी अपनी तरफ से लोगों को तैयार करना है। वो कैसे होगा? इंतहाई बदकिस्मती से, इंतहाई अफसोस के साथ ये बात मुझे कहनी पड़ रही है कि अगर ये गुस्ताख माइनॉरिटी में भी हैं, इसके बावजूद पावरफुल हैं, हम मेजॉरिटी में भी हैं, इसके बावजूद कमज़ोर हैं, क्योंकि हमारे पास यूनिटी नहीं है। हर बंदे ने अपना अपना अलग अलग महाज खोल लिया है। हर बंदा ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, जो बाकी कर रहे हैं वो गलत है। हालांकि एक ही फ़िरक़े के होंगे, एक ही मज़हब के होंगे, एक ही इलाके के रहने वाले होंगे, फिर भी दूसरे के खिलाफ बात कर रहे होंगे। हमारी जो एनर्जी है वो एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। हमारी जो इस्लामी मजहबी सियासी जमातें हैं वो टूट फूट के शिकार हो रही हैं। तबलीगी जमात में आपने देखा हो कि वहाँ से भी जो इस तरह के मसाइल आ रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें कि बाकी जो जमातें हैं वहाँ भी इस तरह के मामला आते हैं कि वो हम आपस में उलझ जाते हैं और बड़े जो मिशन है उससे हम दूर हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें यह लगता है कि इन तमाम गुस्ताखों को रोकना और इन तमाम चीज़ों को रोकना सिर्फ मौलवियों का काम है, मदारिस का काम है। यह भी गलत बात है। यह हम सब का काम है और हम अगर इसको रोकना चाहते हैं तो हमने आज से यह तय कर लेना है कि हम किसी और पर रिलाय नहीं करेंगे कि फला मदरसा बात करेगा या फला मौलवी बात करेगा या फला तलबा बात करेंगे। वो तो अपना काम करेंगे। मैं और आप क्या करेंगे कि हमने अपने बच्चों के अकीदे को बचपन से ही मजबूत रखने की कोशिश करनी है। हमने ये देखना है कि अगर मेरे 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं तो चलो एक को आलिम बना दो, लेकिन 2 को दुनिया के ऐसी फील्ड्स में भेजो जहां से वो दीन की खिदमत कर सकते हो, चाहे वो मीडिया हो,
चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, लेकिन अगर वो अपने अकीदे के पक्के होंगे और फिर बड़े ओहदों पर जाकर फायज हो जाएंगे तो फिर उनको अपने दीन की प्रचार या दीन के दिफा में शर्म नहीं आएगी। हमारा मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे बड़े अमाउंट में लोग मौजूद हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ना गुस्ताखी करते हैं, पक्के मुसलमान हैं, लेकिन जब वो एक टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिर उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे न्यूट्रल रहना है, अब मुझे किसी मामले में नहीं पड़ना है, अब मुझे फ़लस्तीन के लिए बात नहीं करनी, अब मुझे गुस्ताखियों के खिलाफ बात नहीं करनी, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल हूँ, मैं इंतशार नहीं फैलाना चाहता। यहीं से ही वो गलती करते हैं। जब एक 2 मिलियन के फॉलोअर्स वाले बंदे के ऊपर 4 मिलियन फॉलोअर्स वाला बंदा वीडियो बनाएगा तो यकीनन उसको फ़र्क पड़ेगा, उसको असर पड़ेगा। आपने अपनी फॉलोअर्स को ऐसे गेन करना है कि आपके फॉलोअर्स आपके ऊपर यकीन करें और आपकी बात को मानना शुरू कर दें। दूसरी बात यह है कि जो कहते हैं कि ख़त्म नबूवत पर जान भी कुर्बान और सहाबा पर जान भी कुर्बान, बिल्कुल जान कुर्बान होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर आपकी जान की ज़रूरत हो। जान की ज़रूरत तब आएगी जब आप ऐसा कोई काम करेंगे जब आपके लोग जान के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ कमेंट्स में ख़त्म नबूवत पर जान भी कुर्बान लिख देंगे तो ठीक है, आपने लिख तो दिया, आपकी इंटेंशन पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ? आपने अगर सोशल मीडिया पर यह सीख लिया है कि फलां के वीडियो के नीचे यह कमेंट करना है, लेकिन अगर आपने अब तक रिपोर्ट करना नहीं सीखा तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा। फिर आप ये बोलना छोड़ दें कि मैं जो है वो इसके लिए दिफा में खड़ा होना चाहता हूँ। दिफा में खड़े होने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको ये जो गुस्ताखाना मवाद है इसका डिजिटल फुटप्रिंट इसको मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया से ख़त्म करना होगा। जहाँ पर कोई गुस्ताखी वाली वीडियो देखें, बजाय इसके कि आप कॉमेंट करें, आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर दें। और अगर आपने किसी को लिंक भेजना हो तो किसी ऐसे बंदे को भेजें जो उसके ऊपर बात कर सकता हो, ताकि आपका लिंक भेजना या उस बंदे को व्यू देना इसलिए हो कि कल को इसको और नुकसान में दिला सकता हूं, बजाय इसके कि आप कमेंट करें फिर ये लोगों को दिखाएं, देखें फलां ने ऐसी गुस्ताखी कर दी है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ उसके व्यूज बढ़ते रहेंगे, लोग डाउनलोड करके बाकी जगह पर अपलोड करते रहेंगे और आप बजाय उसको खत्म करने के, उसको आगे वायरल करने के जिम्मेदार खुद ब खुद हो जाएंगे। सबसे अहम चीज़ जो आपने सीखनी है वो आपने रिपोर्ट करना सीखना है। अगर आप कोई बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो आप लिख लें उसके ऊपर, लेकिन उनके मवाद को शेयर न करें, हमेशा से रिपोर्ट करें। पहला कदम यह है इस गुस्ताखाना मवाद को ख़त्म करने का कि रिपोर्ट करना है। जितनी आप रिपोर्ट्स करेंगे उतना ये अलगोरिदम काम करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली और इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आना शुरू होंगी, क्योंकि इनका जो मकसद, इनकी ज़िंदगी, इनकी सांसें, इनका ईमान, सब कुछ इनका व्यूज़ होते हैं। वो आप छोड़ देंगे इनसे तो ये खुद इंसान के बच्चे बन जाएंगे। दिल में फिर भी इनकी मुनाफकत होगी, लेकिन कम से कम इनका ये जो गंद है ये सोशल मीडिया पर नहीं आ सकेगा। तो हमें सब में आपस में एक होने की ज़रूरत है। हमें कभी मदारिस में लड़वाया जाता है, कभी सियासत में लड़वाया जाता है, कभी तबलीग में लड़वाया जाता है और हम आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये जो मामलात हैं, जो बड़े उलमा के मामलात हैं, चाहे वो इख्तलाफी मसाइल हों, चाहे वो कोई और मसाइल हों, इनके ऊपर मैंने और आपने नहीं आना है। हमने इन मामलात को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना है। भाई ये जो कर रहे हैं वो करते रहें। आपने हर बंदे को सपोर्ट करना है और हर बंदे से ये रिक्वेस्ट करनी है कि भाई हमने एक होकर कम से कम इस मामले को ख़त्म करना है। गारंटी से कहता हूँ कि 3 महीने के लिए अगर हम सब एक होकर इन मामला को ख़त्म करने की कोशिश करें तो ये मामला सोशल मीडिया पर थम जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हमने ये ट्रेनिंग देनी है अपने बच्चों को कि आज से 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद जब ये ओहदों पर जाएंगे, जब ये दुनिया की फील्ड में निकलेंगे, तो ऐसी सोच रखने वाले लोग होंगे जो इस्लाम के दिफा के लिए खड़े हो जाएंगे, तब ही ये मामला हल हो सकेंगे। ये मामलात बाकी ममालिक में क्यों नहीं, बाकी भी तो इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, सऊदी अरब मौजूद है, बाकी आपके इनसे इख्तलाफात हो सकते हैं, वहाँ पर ये फ़िरका परस्ती क्यों नहीं है, गुस्ताखाना मवाद क्यों नहीं शाया होते हैं, गुस्ताखियाँ वहाँ पर क्यों नहीं होती, क्योंकि वो ओहदों पर बैठ चुके हैं। तो जब बाकी इस्लामी ममालिक में ये इंसान के बच्चे बने हुए होते हैं तो पाकिस्तान में आकर इनकी इंसानियत क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर इनके दिल में डर और खौफ है। पाकिस्तान में डर और खौफ नहीं है, क्योंकि पुलिस भी इनकी है, बाकी लोग भी इनके हैं, दिफा करने वाले लोग भी इनके हैं। तो इस वजह से ये खुलकर जो करना चाहते हैं वो करते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि दिल से काम करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिकल काम करना शुरू कीजिए। कमेंट्स में गालियां देने के बजाय अगर आप कोई 10 वीडियो रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे ना दिन के, देखें आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा। अगर आप इस वीडियो में अब तक मेरे साथ मौजूद थे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं आखिर तक मैंने वीडियो देखी, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों ने वाकई में दिल से वीडियो देखी है और कितने लोग बोर होकर चले गए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।